नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और आज शुरुआत करेंगे देवयानी चौबल से। देवयानी चौबल सफ़ेद साड़ी पहनने वाली वो मशहूर फिल्म पत्रकार जिससे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग डरते थे, लेकिन वो राजेश खन्ना की बेहद करीबी थी और उनकी राजदार भी। देवयानी चौबल एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में कहती हैं कि 6 या 60 उस पर हमेशा आनंद, आराधना और हाथी मेरे साथी में निभाए अपने किरदारों की खुमारी छाई रहती थी। जब आप उसके साथ होते हैं वो ज्यादातर 60 साल के बुजुर्ग दादाजी की तरह बर्ताव करता है। वो सांसारिक ज्ञान के बारे में आपको उपदेश देता है, आपको डांटता है और अगर आप कुछ गलत कर रहे हों तो आपको ठीक करने की कोशिश करता है, या फिर वो 6 साल के बच्चे की तरह नखरे दिखाता है। नाराज होकर आपकी खास स्टोरी और आपके प्रतिद्वंदी पत्रकारों को दे देता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप उसके बताए हुए वक्त पर नहीं पहुंचे। इसके बाद वो आराम से बैठकर आपके चिढ़ने का आनंद लेता है, किसी बच्चे की तरह जिसने आपकी चॉकलेट किसी और को दे दी हो। राजेश खन्ना के दोहरे व्यक्तित्व को बयां करती हुई देवयानी चौबल एक इंटरव्यू में काका का जिक्र करते हुए तमाम बातें कहती हैं। राजेश खन्ना के लिए उनका जीवन और फिल्में एक दूसरे का विस्तार बन गए थे और ये आदत अक्सर बेतुकी बातों को जन्म देती थी। ज्यादातर दूसरे स्टार्स की तरह उन्हें भी अपने कोई स्टार्स की तारीफ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अपने दोस्तों और साथ काम करने वालों से वो अपने प्रति पूरी वफादारी चाहते थे। उनकी हर फिल्म को फैंस सिराखों पर बैठा रहे थे। वो अपने दोस्तों से भी फैंस जैसी तवज्जो चाहते थे। उनकी चाहत थी कि हर शाम आशीर्वाद में लगने वाले उनके दरबार में उनके खास लोग जरूर आएं। इन खास लोगों में उस दौर के कई प्रोड्यूसर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और छोटे मोटे रोल करने वाले कुछ एक्टर्स भी होते थे। जो भी निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाने का इरादा रखते थे, उन्हें कभी न कभी इस दरबार में हाजिरी जरूर लगानी पड़ती थी। ये महफिलें अक्सर सुबह के 2-3 बजे तक चलती थी, जब तक राजेश खन्ना खुद सोने न चले जाएं। दूसरे लोगों का उठना सही नहीं माना जाता था। प्रशांत रॉय, जो कि काका के करीबी थे और एक तरीके से उनके ऑफिस सेक्रेटरी, वो बताते हैं कि काका जी नोट करते रहते थे कि कौन कौन शाम को घर आता है। अगर कोई खास आदमी ज्यादा दिन तक गायब रहता था तो बोलते थे बहुत दिन से नहीं आया, लगता है ज्यादा बिजी हो गया है। प्रशांत के मुताबिक राजेश खन्ना का मतलब होता था कि उस शख्स ने उनके ऊपर किसी और को प्राथमिकता दे दी है। ये बात राजेश खन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। प्रशांत रॉय के मुताबिक शुरुआत के सालों में इन बैठकों में बेहद क्रिएटिव बातें होती थीं और इन्हीं में से कई बेहतरीन स्टोरी आइडिया और खूबसूरत गीत संगीत जन्म लेते थे। तब यहाँ आने वालों में भी इंडस्ट्री के कुछ सीनियर और रचनात्मक लोग होते थे। ये लोग ऐसे थे जो सिर्फ राजेश खन्ना की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, ये लोग अपनी बात भी रखते थे। प्रशांत उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि शुरुआत में काका जी बेहतरीन लोगों के साथ थे, जिनमें से ज़्यादातर बंगाली आर्टिस्ट का ग्रुप था, जैसे शक्तिदा, ऋषिदा, शर्मिला टैगोर, पंचम दा, सलिल दा, किशोर दा, यश चोपड़ा और सलीम खान भी खूब आते थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों ने आना कम कर दिया। फिर इनकी जगह छोटे मोटे निर्माता और कलाकारों ने इनकी जगह ले ली। पहले इन बैठकों में एक अनुशासन हुआ करता था, तहजीब हुआ करती थी, मगर बाद में खराब किस्म के लोग आने लगे जो सिर्फ शराब पीकर काका जी की तारीफ करते थे। हम ये सब देखते रहते थे मगर कुछ कह नहीं सकते थे। निजी जिंदगी हो या करियर, राजेश खन्ना बेहद पॉजिटिव थे। वो चाहते थे कि जिन निर्माता निर्देशकों के साथ उन्होंने हिट फिल्में दी हैं वो लोग सिर्फ उन्हीं के साथ काम करें। ये बात पूरी तरह संभव नहीं थी। 70 के दशक में कई बार इन बैठकों में जाने वाले एक शख्स बड़ी तल्खी के साथ बताते हैं कि पॉजिटिवनेस तक तो ठीक था, मगर कामयाबी उन्हें बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। हमने अपनी आंखों के सामने उन्हें बदलते देखा है। उनका बर्ताव बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा था। इंडस्ट्री में उनका एक कैंप बन गया था। अगर कोई उस कैंप से बाहर जाना चाहता था तो वो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं था और ऐसे लोगों को वो सबके सामने भद्दी गालियां तक दे देते थे।
शुरुआत में उनके नाम पर फिल्में चलती थीं, इसलिए कई निर्माताओं ने इस बर्ताव को बर्दाश्त किया, मगर जिन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी उन्होंने धीरे धीरे इस महफिल से अलग होना ही मुनासिब समझा। इस बर्ताव पर रोशनी डालते हुए सलीम खान कहते हैं कि एक एक्टर इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो अलग अलग बैनर की चाहे 10 पिक्चरें करे, लेकिन आपको इजाजत नहीं कि आप उसके अलावा किसी और के साथ काम करें। उसके साथ बैठने वाले लोग उसे भड़का देते थे। हमने राजेश खन्ना से कहा कि आप तो कह रहे थे कि अलग अलग प्रोड्यूसर्स की 10 पिक्चरें और हमसे ये उम्मीद रखते हो कि हम आपके ही साथ काम करें, ये कैसे मुमकिन है? तो इतनी उसमें समझ नहीं थी, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि समझे कि मेरे साथ भी काम करेंगे और दूसरों के साथ भी करेंगे। ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन बाय नेचर। ये बातें सलीम खान ने कही, सलमान खान के पिता। चमचों से घिरे राजेश खन्ना की तारीफ हर कोई करता था और अब राजेश खन्ना को तारीफ से प्यार हो गया था और आलोचना बर्दाश्त के बाहर थी। उनके साथ काम कर चुकी एक चरित्र अभिनेत्री बताती हैं कि वो गलत लोगों पर विश्वास करते थे और अगर आपकी कोई बात उन्हें बुरी लगी तो वो उसका बदला लेने पर उतारू हो जाते थे। इस विषय पर रोशनी डालते हुए वरिष्ठ फिल्म पत्रकार रऊफ अहमद बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से स्टार्स हुए हैं जिनका बर्ताव एक कामयाब शुक्रवार के बाद बदतर हो जाता है। राजेश खन्ना इसकी एक शानदार मिसाल है। इस बात को समझने के लिए सलीम खान कहते हैं कि हॉलीवुड के एक मशहूर फिल्मकार ने कहा था कि नाकामी उतने लोगों को कभी बर्बाद नहीं करेगी जितना कामयाबी ने लोगों को तबाह किया है। नाकामी में हम पीछे मुड़कर देखते हैं और गलती कहाँ हुई उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन कामयाबी में हम कुछ नहीं सोचते क्योंकि हमने जो कुछ किया वो सबको पसंद आया, यानी हम सब कुछ सही कर रहे हैं। मैं आपको अपने करियर के से एक मिसाल दूंगा। हमारी यानी कि जावेद अख्तर और मेरी फिल्म ईमान धर्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। मैंने उसे 11 बार देखा और ये समझने के लिए कि स्क्रिप्ट में कहाँ गलती हुई, लेकिन शोले मैंने सिर्फ एक बार देखी। कामयाबी एक बार फिर किसी को बर्बाद करने को तैयार थी और वो नाम है राजेश खन्ना। ये बातें सालों बाद सलीम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी काका को लेकर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।